तो आज से शुरू कर दी है मैंने दिवाली की सफाई। सारी चीजें मैं बाहर डालूंगी घर के, उसके बाद अच्छे से झाड़ के फिर वापस अच्छे से ढंग से जमाऊंगी। और इधर बहुत सारी किताबें यहाँ से मोबाइल में कैमरे में कम दिख रही है, बहुत सारी है। इधर पर्दे के पीछे सारे सामान बाहर निकालूंगी, कपड़े वपड़े सब, और इसको भी बाहर निकाल के फेंकूंगी, तब जाके मैं घर की अच्छी सफाई कर पाऊंगी। तो सारी चीजें बाहर निकाल लेती हूँ, उसके बाद अच्छे से झाड़ूंगी, फिर वापस जमाऊंगी। तो ये जो रूम है ये मेरे घर का सबसे बड़ा रूम है और सबसे ज़्यादा चीज़ें भी इसी में रखी हुई है। जैसे कि ये किताबें वगैरह जितनी भी फालतू चीज़ें हैं मैं इस रूम में डाल देती हूँ। एक तरह से स्टोर भी है, बेडरूम भी है, सब कुछ है ये। तो यहाँ पे नीचे तो ये बक्सा रखा हुआ है, उसमें हमारे जो भी बिस्तर वगैरह रहते हैं वो है, एक्स्ट्रा बिस्तर। और ये जो टांड है इस पे सारी बुक्स है, जो साहिल की भी है, समीर की भी है, मेरी भी है, सेजल की भी है। तो ये काफ़ी सारी इकट्ठी हो गई है। और ऐसा है कि जैसे मेरी किताबें जो है वो जीके की है, तो वो हमेशा सबके काम आने वाली है, तो उनको भी मैं रद्दी वाले को नहीं दे सकती। समीर की है जो साहिल को कुछ ना कुछ ऐसा चाहिए होता है टॉपिक, तो वो इसकी किताबें उतार के भी उसको चाहिए। और वैसे इतनी काम में आती नहीं है, लेकिन रद्दी वाले को देने नहीं देते हैं, तो इस वजह से। और समीर यहाँ पे मैं टांड पे से जो किताबें उतार उतार के उसे दे रही थी, उनको ठिकाने पे मतलब बाहर चौक में डाले जा रहा था, ताकि बाद में इनको झाड़ के अच्छे से वापस रख सकूं। और टांड पे बहुत सी चीज़ें ऐसी भी है जो मेरे से उठती नहीं, भारी भरकम। जैसे एक हमारा टीवी है जो कि 40 किलो का है खुद ही, तो उसको वापस उतारना रखना तो उसमें बड़ी दिक्कत है। तो मैंने उसको वहाँ ही मतलब रखे हुए अच्छे से झाड़ दिया था, और फिर वापस जो बुक वगैरह थी उनको अच्छे से झाड़ झूड़ के सेट कर दिया। और दिवाली का मौसम मतलब दिवाली का सीजन आने में है, आने ही वाला है। 12-13 दिन रह गए मुश्किल से, 24 तारीख को दीपावली है। तो मैंने 2 रूम की तो आज क्लीनिंग कर ली है, और किचन और मेरा जो दीपक वाला रूम है वो बचा हुआ, तो उसकी मैं लास्ट में करूँगी। और इनकी भी एक बार फिर वापस होगी, लेकिन जो डीप क्लीनिंग होती है वो मैंने कर ली है। और ये जो भी दराज वराजे थी उनको मैंने बाहर निकाल दिया था, इनका जो भी सामान है वो सेट करके वापस बाद में अच्छे से झाड़ के रखूँगी। और ये जो इधर टंकी रखी हुई है इसमें गेहूँ वेहूँ रखते हैं, जो भी एक्स्ट्रा चीज़ें होती है वो इसमें रखते हैं, तो इसको भी मैं खाली करके साफ़ करूँगी। और रूम थोड़ा बहुत खाली हो चुका है। जो बड़ी बड़ी चीज़ें हैं जैसे बक्से वगैरह, बेड वगैरह, तो ये मेरे से बाहर नहीं निकलते, तो वहीं पे मैंने इनको झाड़ के वापस जमा दिया था। और अब आ गई थी मैं अपने रूम में। इसमें कम चीज़ें हैं, मतलब उतनी नहीं है, उस रूम में ज़्यादा भीड़ भाड़ है, तो उस वजह से वहाँ पे ज़्यादा टाइम लगता है। यहाँ पे कुछ नहीं है, मेरा बेड है, ड्रेसिंग है और एक अलमारी है, बस इससे इसके अलावा कोई और चीज़ नहीं है। तो इसमें इतना मेरे को टाइम लगता नहीं है। और डेली आप झाड़ू कट के करते हैं, मतलब झाड़ू पोछे करते हैं, फिर भी जब आप ये सोचते हो कि डीप क्लीनिंग करनी है और दिवाली के लिए क्लीनिंग करनी है, तो पता नहीं कहाँ कहाँ से गंदगी निकलती पता ही नहीं चलता। यहाँ रोज़ झाड़ू पोछे होते हैं, फिर भी इसके ऊपर, अलमारी के ऊपर, ड्रेसिंग के ऊपर मिट्टी जाले बहुत सारे लगे हुए थे। और इस मौसम में पता नहीं जाले लगते ही क्यों हैं इतने, मतलब ज़्यादा जाले लगते हैं। 2-4 दिन में समेटो फिर वापस पता नहीं कहाँ से आ जाते हैं। और अच्छे से क्लीनिंग तो तभी होती है जब आप घर की पुताई उताई करवाते हो, कलर करवाते हो, तब। लेकिन अभी 2 साल हुए, इतने ज़्यादा टाइम हुआ नहीं है यहाँ पे कलर करवाए हुए, तो इस वजह से इतना गंदा लग नहीं रहा है। लेकिन जाले आते हैं, अब पुताई हो जाती तो मकड़ी वकड़ी सब ख़त्म हो जाते हैं, लेकिन अभी लग नहीं रहा कि इतनी ज़रूरत है कलर करवाने की, तो इस वजह से हमने नहीं करवाया है, वैसे ही क्लीनिंग कर ली है। और यहाँ के बाद हो सकता है गाँव जाऊँ, इसलिए मैंने हेलो गुड पहले यहाँ इवनिंग, की कैसे हो निपटा ली आप है। सब? आप सबका आपके हिलाती तो इतना हिला दे, दूर रख यार, इतने छाती पे इतना दूर भी नहीं। हेलो गुड इवनिंग, कैसे हो आप सब? आप सबका आपके ये क्या कर रही है? रुक जा। हेलो गुड इवनिंग, कैसे हो आप सब? आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल में एक बार फिर से वेलकम करती हूँ मैं ललिता, और उम्मीद करती हूँ कि आप सब मज़े में होंगे, स्वस्थ होंगे और अपनी अपनी फैमिली के साथ अपनी लाइफ एंजॉय कर रहे होंगे। और मैं बिल्कुल भी मस्त नहीं हूँ, मेरी आंखें ऐसी हो गई है। और अभी हो चुकी है शाम, दिन भर का मैंने कोई व्लॉग नहीं बनाया था, तो अभी शाम के टाइम में हम व्लॉग बनाएंगे सेजल के आने के बाद।
तब तक बने रहिए हमारे ब्लॉग में, देखिए आगे क्या होता है। तो वह बना रही खाना और मैं देख रही हूँ उनको, सीख रही हूँ। क्या सीख रही हूँ? रोटी बनाना सीख रही हूँ मैं। तो कैसे घुमाती हूँ बेलन को। तो रोटी मेरी बन चुकी है जो कि जलने वाली है, और सब्जी को तड़का लगाना बाकी है। तो मैं तड़का लगा लेती हूँ। और आज भी इस लड़की ने कोई काम नहीं किया, बस सेम टी शर्ट पहन के सेम बन जाती है। मेरी आंखें दर्द हो रही गाइस, मेरा पेट दर्द हो रहा है, मेरी टांगे दर्द हो रही है, और कुछ ही नहीं कट रहा, सब दर्द हो रहा है। किसी दिन तो बोल दिया अगर आज मैं ठीक हूँ। आज मेरी आंखें इतनी दुख रही, क्या ही बताऊं मैं। कुछ मत बता। सिर भी आधा दुख अब रहा है। इसकी आंखें दुख रही, ये बता के क्या हमें क्या मिल जाएगा, ये बता दे तो। अरे पता होना चाहिए ना मेरी भावना, और ये अपने फ्रेंड्स है। इसकी भावना पता होनी चाहिए कि डेली मेरा कुछ ना कुछ दुखता है। तो गाइस मैं सच बोल रही हूँ, मजाक मत लेना, मेरी तबीयत डाउन है इसलिए मैं बहुत धीरे बोल रही हूँ। अच्छा अच्छा, मतलब बीमार होने की एक्टिंग कर रही है। बीमार हूँ मैं, एक्टिंग कर रही हूँ। वैसे वाली बीमार नहीं हूँ, मतलब जैसे पड़े रहते हैं। मेरे पेट बहुत तेज दर्द हो रहे हैं क्योंकि कोचिंग में भी बहुत दूर जाना पड़ता है, और भागे थी पैदल जाना चाहिए, पतली हो जाएगी, इसलिए मैं पैदल जाती हूँ। हेलो, गुड मॉर्निंग, कैसे हो आप सब? आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल में एक बार फिर से वेलकम करती हूँ मैं ललिता, और उम्मीद करती हूँ कि आप सब बढ़िया होंगे। आज 3-4 दिन में धूप खिली है, तो पहाड़ पे एकदम धूप खिली हुई है इस टाइम, पता नहीं है। और करने हैं मुझे ये साफ आज। करूंगी। नहीं वो उधर रहा। समीर, ए बेटा समीर, जल्दी फ्री हो जा बेटा, गेम साफ कह रहा। हाँ अभी तो कह रहे थे आप खुद करोगे। अरे मैं खुद करूंगी, पर मैं मेरी मदद के लिए कोई चाहिए ना। हाँ बढ़िया। बढ़िया क्या है, जल्दी जल्दी जो भी कर रहा है इसमें फ्री कर काम, फिर उसके बाद गेम साफ करने का। ठीक है ठीक है। हाँ? तेरा लैपटॉप भी तक गंदा गंदा कैसे दिख रहा है, धूला जम रही है जन कोई। तो नया दिलाओगे ना? नया दिलाएंगे यार, दिलाएंगे, जल्दी दिलाएंगे तेरे को नया। तो मतलब कुछ काम नहीं किया उससे पहले ही डिमांड आ गई कि नया लैपटॉप दिला दो। तो उसका जो पहले वाला लैपटॉप था वो खराब हो गया था, तो अभी ठीक होने रखा हुआ है। ये इसके दोस्त का लैपटॉप है, तो इसलिए बोल रहा है कि लैपटॉप नया दिला दो। तो कर लेते हैं अभी कुछ काम। और सेजू का तो अभी कोई मतलब नहीं है, उसकी तो कोई हेल्प की वो ही नहीं है कि वो आएगी तो मदद करेगी। वो 5 बजे आती है, फिर उसके बाद भी नहीं करती है। अब आजकल वो पढ़ने में बिजी है, उसके टेस्ट है, तो मैं भी कुछ नहीं बोलती हूँ। और थोड़ा ऐसा ना कि 10th में भी उसने मेहनत नहीं की थी, तो उतने अच्छे परसेंटेज नहीं बने थे, इस वजह से। अब की बार मैंने सोचा यार पढ़, तू पढ़ पढ़ पढ़। फिर भी जब उसको पढ़ना होता है तभी पढ़ती है, किसी के कहने से नहीं पढ़ती है। तो मैं कर लेती हूँ काम, और मेरे नन्हे मुन्ने बाल इधर आ गए। तो मैं कर रही हूँ गेहूँ साफ, और मेरी कोई भी मदद नहीं कर रहे हैं। और ये जो समीर है ये भी कोई मदद नहीं कर रहा है। और इतने सारे मेरे को गेहूँ साफ करने, अभी तक इतने से हुए, बहुत सारी मिट्टी है इनमें, और मेरी बेचारी की कोई हेल्प नहीं कर रहे। और इतनी मोटे मोटे ऐसी मिट्टी है इसमें, बड़ी बड़ी। तो इसको साफ करने में इतना पान आ रहा है मेरे को। कमजोर होगी आजकल, खून नहीं दिखता।